So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Saransh. So if you are preparing for any exams like banking exams, SSC exam or any other exam, then this video is very useful for you. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी 2 साल की जर्नी के ऊपर जो मैंने फील किया एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट और एसएससी को भी बीच में मैंने टारगेट किया था, तो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट करी है उनके बारे में अपन बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं बिल्कुल आराम से जो है फ्रैंकली बताऊंगा पूरी स्टोरी। तो आप लोग रेडी हो जाओ, बढ़िया पानी वानी लेके बैठ जाओ, ठीक है। लॉन्ग वीडियो रहने वाला है और पूरा वीडियो को देखना। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, आई गारंटी हूँ कि आप लोग जो अगर मिस्टेक्स नहीं करोगे जो मैंने करी है, तो आपका चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगा। तो मैंने अपने पॉइंट्स हैं वो मैंने लैपटॉप में लिख लिए हैं, तो उनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहले कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। मेरी ये गलती रही, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, पता नहीं क्यों। बट देखो, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 10th में 93% बने थे, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे भी बन गए थे। बट मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी, अचीवमेंट था कि मतलब मैं बचपन से ऐसा रहता ना कि टॉपर काइंड ऑफ फिगर। ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो टॉपर है और ये तो बहुत अच्छा ही पढ़ता है, तो बचपन से ऐसा सुनता आया था मैं। तो मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे आते थे। जब मैंने फिर पीसीएम लिया, ठीक है, जिसका सबको पता ही है कि पीसीएम के बाद सोचते हैं आईआईटी करेंगे, ये करेंगे, वही मैंने सोचा। बट फिर मेरे को पता चला कि बहुत टफ है ये तो, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मुझे बहुत टफ भी लगता था वो, फ्रेंकली बताऊँ तो 12th में पीसीएम लिया मैंने। वही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी मेरे हिसाब से। बट छोड़ो, सबके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी मैं बताता हूँ, मेरे उसमें 90% बने साइंस स्ट्रीम से, और मैंने फिर भी सोचा कि चलो ठीक बन गए, अब अपन तैयारी करेंगे किसी किसी चीज़ की। बीएससी मैथमेटिक्स में मैंने एडमिशन ले लिया। अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया था स्कूल टाइम से। क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब और भी मेरे से आगे बच्चे निकल रहे थे। जैसे किसी की 97% बनी थी 12th में, और किसी की तो 95 भी बनी थी, तो मैं उनको देखता था, कंपैरिजंस करता था। कहीं ना कहीं मेरा मोराल जो है पहले से डाउन था। अब बीएससी मैथमेटिक्स में मैंने बीएससी मैथ्स करी बस, और उसी के सब्जेक्ट्स पढ़े। ऐसा नहीं है कि मैंने बैंकिंग की तैयारी तब से चालू कर दी, नहीं, मैंने पूरे ग्रेजुएशन में बैंक की तैयारी करी ही नहीं। अब ये सोचो क्यों नहीं करी मैंने, पता है मैंने क्या सोचा? कि कंपटीशन तो बहुत आसान होगा, एंड मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, और अपना तो बढ़िया बैंक का मैं सुनते आया था कि बैंक का बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो मेरी दीदी भी कैनरा बैंक में है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो उनने वो एग्ज़ाम 12 साल पहले निकाला था, तो मैं वही सोच के बैठा था कि दीदी ने भी फटाफट निकाल लिया, मतलब कहीं ना कहीं मैं तो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं तो निकाल ही लूँगा। बट ऑन द रियल साइड, पता है स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे जैसे बच्चे भी अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा सिलेक्शन बैंक में, सोचो। तो पढ़ना तो ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना जो मैंने कर दिया। तो पहले दूसरा पॉइंट्स तो आपको समझ आ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड कैलकुलेशन। आप बैंक और एसएससी या जो भी कोई भी एग्जाम है, आपको स्पीड की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप स्पीड रखेंगे ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हमें स्कूल वाले या कॉलेज वाले मेथड में क्या सिखाया जाता है? स्टेप स्टेप बाय स्टेप करो, कोई भी क्वेश्चन हो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, है ना, वो सब सिखाया जाता है। लेकिन अपन को फास्ट कैलकुलेशन को तो किसी ने बताया ही नहीं है। तो अभी से आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। उनके स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 से 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपका कैलकुलेशन जो है उसकी स्पीड बढ़ेगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो वो चीज़ ना, मतलब एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न आता है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लिखने को आ रहे हैं सॉल्यूशन। अपनी मेंटेलिटी 10-12 साल से क्या बनी हुई थी कि अपन को तो लिखना आता है सॉल्यूशन, जो वही पीएचडी में लिखते हैं, बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं, बड़े बड़े बना के आ गए सोशल साइंस में। ऐसा तो आता नहीं है बैंक में। बैंक में तो एमसीक्यू एग्जाम है, कुछ टाइम बाउंड रहता है, ठीक है, उतना लिमिटेड टाइम रहता है, उतना में आपको सब कुछ करना रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम बाउंड रहता है, तो आपकी स्पीड कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैथ्स अच्छी होने का मतलब, मैं क्या समझता था कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो मतलब मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट मैथ्स फास्ट नहीं थी मेरी। मेरी मैथ्स फास्ट नहीं थी, मेरी मैथ्स अच्छी थी। तो वो दोनों में डिफरेंस है। तो मैथ्स फास्ट भी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। 2 साल की जर्नी में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने 2024 के नवंबर से स्टार्ट कर दी थी अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन। एंड नवंबर भी क्या, मतलब मैंने मिड से कर दिया था, जुलाई से चालू कर दी थी अच्छे से, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने तैयारी करी, मैंने दी, प्रीलिम्स नहीं निकला मेरा। 1 साल तो मैं प्रीलिम्स से नहीं निकला, फिर मैंने दिया लास्ट में एसबीआई क्लर्क का दिया, उसका प्रीलिम्स मेरा लकीली निकल गया। प्रीलिम्स निकला, फिर मैं मेंस में बैठा घबराते घबराते। तो वहाँ भी मैं पैनिक कर गया और मेरे बहुत कम नंबर आए,
है ना, मेंस में भी नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर दिए, उसमें भी मैं 2-3 बार प्रीलिम्स में ही रह गया, 2-3 नंबर से, कई 3-4 नंबर से। तो ऐसा मेरा केसेस चलते रहा। अब कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब मैंने और अपनी प्रिपरेशन कर ली है, तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, क्विक मैथ्स कर ली है, रीजनिंग मेरी वीक थी तो रीजनिंग को और अच्छा कर लिया है, क्वांट्स को अच्छा कर लिया है। अब देंगे इस बार जो होगा देखेंगे। बाकी उस पर नहीं आते हैं अभी, उस पर आते हैं कि क्या क्या गलतियां मैंने करी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हुआ, पैनिक इन एग्जाम हॉल। मतलब मेरे को सिंस देखो, अपन अगर टॉपर रहते हैं तो अपन को हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, किसी भी चीज़ में अपन को हाई एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार अपन तो कर लेंगे। अब जब नहीं बनता ना वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग नहीं बनी मेरे से, तो मैं एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाता हूँ। मैं पता है क्या करता हूँ, वहाँ जाके मैं डर जाता हूँ, अरे मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बना। मेरे को तो आदत है कि भाई सब में से सब अटेम्प्ट करने की आदत है अपन लोगों को तो, है ना। अब उधर बना नहीं तो उधर तो घबरा गए अपन, और घबरा गए तो वो क्वेश्चन भी नहीं बनते जो ईजी रहते हैं। तो पैनिक अगर एग्जाम हॉल में हो गए तो वहीं हार गए, ये चीज़ तो समझ लो। तो आप लोग भी जो भी नए बिगिनर्स हैं, या जो भी मतलब बच्चे आगे बैंक की तैयारी करेंगे, एसएससी करेंगे, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की करेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि सब आप लोगों के जैसे ही हैं। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है, सब अपने जैसे ही हैं, कैंडिडेट्स हैं। बस उनको देख के पैनिक नहीं होना है ना। वो भी आपके जैसे ही हैं, वो भी उतने ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, किसी ने ज़्यादा मेहनत करी है, किसी ने थोड़ी कम करी है। बाकी आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थी मेरी जनरल अवेयरनेस, जो थी मेरी पुअर थी, मतलब बहुत ही बेकार थी। जैसे एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जाम में मैं बैठा, तो मेरी जनरल अवेयरनेस में 2 नंबर आया बस। तो मतलब समझ लो कितनी बेकार। तो उसके लिए मेहनत ही नहीं करी मैंने, मतलब सही मेहनत तो करी, सही डायरेक्शन में नहीं करी। तो राइट डायरेक्शन इन जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं तो उसको ना, मतलब सही सोर्सेज भी लेना ज़रूरी है। जैसे स्मार्ट कीड़ा का रहता है, वहाँ से पढ़ना चाहिए। मैंने क्या करा, अड्डे 247 से पढ़ के चले गया, मैं रट के चले गया। लेकिन जनरल अवेयरनेस में तो आज तक कोई भी नहीं बता पाया स्ट्रेटेजी क्या है। तो उसमें तो तुक्का भी ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी है। दोनों ही पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तुक्का भी लगने चाहिए आपके कुछ कुछ, और मेहनत से जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, गैस वर्क्स भी चलते हैं वहाँ पे। जनरल अवेयरनेस का तो भाई ऐसा ही सीन रहता है सबके साथ। तो वो मेरा थोड़ा ज़्यादा ही गंदा था, तो उसको भी मेरे को सही सुधारना है, सुधार लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा और सुधारूंगा। बस देखते हैं, मेन जब प्री निकलेंगे तो मेंस भी निकलेंगे, फिर देखेंगे। और एक पॉइंट ये भी है कि अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन लेवल। कंपटीशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये मत सोचना है कि मतलब तुम्हारा तो हो ही जाएगा। अभी से जहाँ जिस पॉइंट पे तुम अभी हो ना, वहीं से तैयारी चालू कर दो। चाहे तुम कोई क्लास 12th में हो, तो जल्दी तैयारी कर दो, जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स में आना है ना, तो जल्दी तैयारी कर दो, जल्दी सिलेक्शन ले जाओगे तुम। ऐसा सीन है, सच में है, क्योंकि लोग 3-3 4-4 साल करते हैं, फिर जाके सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप 12th में सोचो, आप जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मैंने क्या गलती करी, ग्रेजुएशन के बाद तो चालू करी पढ़ाई ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो तब जाके मेरा मतलब ऐसी फेलर देखने को मिला मुझे इस वजह से। तो ये आप लोगों को पॉइंट बहुत याद रखना है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी रखना है, बीच बीच में पढ़ाई जो है डाउन नहीं करनी है। मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, मैं बीच में पढ़ता था, फिर डिमोटिवेट हो जाता था कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा सिलेक्शन, बैंक में मेरा लग ही नहीं रही जॉब। और दीदी की तो है मेरी बैंक में, लेकिन मेरी नहीं है। एंड क्या करें, तो नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन, छोड़ देता हूँ तैयारी। तो ऐसे मैंने 2-3 महीने फिर नहीं पढ़ा, फिर मैंने कंसिस्टेंसी रखी, फिर नहीं पढ़ा। अब मेरे मन में ये है कि यार अब कंसिस्टेंसी तो मैं रखता हूँ, रोज़ सुबह उठ के मॉक देना है तो देना ही है, एक मॉक तो देना ही है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो चाहे ना हो। ठीक है। सो ये सीन है। और एक चीज़ और लास्ट में, मल्टीपल चीज़ों को टारगेट मत करना यार, जैसे मैंने करा। जैसे मैं टीचिंग में भी जाना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग में भी जाना चाहता हूँ, मैंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम भी दिया। ठीक है, पता नहीं क्या क्या दिया है मैंने। तो मल्टीपल चीज़ों का नहीं, एमपी पुलिस का भी दे दिया। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी एक स्पेसिफिक लाइन को टारगेट करो, जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग का ही पढ़ते रहो, एसएससी है तो एसएससी का ही पढ़ते रहो। मतलब ज़रूरी नहीं है आप डबल डबल चीज़ें लेके ही चलो एक साथ। तो एक ही लाइन में लगो, और एक ही जॉब चाहिए, 10 जॉब तो कर नहीं पाएंगे। ये मैच्योरिटी के बाद समझ आता है, जो कि मुझे अब समझ आया 24 साल के अंदर, जब मैं 24 साल का हो गया। है ना, अभी मेरी एज होने वाली है, 25 हो जाएगी अक्टूबर में। अब जाके ये समझ आ रहा है कि भाई मल्टीपल चीज़ों के पीछे कूदने का मतलब नहीं है। लेके ले देके इंसान तो मैं एक ही हूँ, जॉब तो एक ही करनी है। तो वही चीज़ है कि मल्टीपल चीज़ों में अपन को नहीं घुसना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके डाउट्स जो हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी कमेंट करना, मैं सबके डाउट्स का रिप्लाई दूंगा। एंड शेयर करो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो लोग भी अगर फेलर्स फेस कर रहे हैं तो ना करें, वो मेरे पॉइंट्स को देख के समझें और ऐसी गलतियां ना करें जो मैंने करी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।